हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 8 संसार सागर से नायक पढ़ाएंगे। यहाँ पर संसार के सागर कहा गया है तालाबों को, बावड़ियों को, नहरों को, इनके लिए। और संसार सागर के नायक कौन है? जो उन तालाबों और बावड़ियों को बनाते थे वो संसार सागर के नायक है। ये जो लेसन है, इस लेसन को लिखा है अनुपम मिश्र ने। ठीक है, यह तालाब के संसार सागर नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक कौशल शिल्प के धनी गजदर के बारे में चर्चा की गई है। गजदर कौन है? जो तालाबों और बावड़ियों का निर्माण करने वाले व्यक्ति है, उनके लिए गजदर वर्ड का प्रयोग किया गया है। इस चैप्टर में पानी के लिए मानव द्वारा निर्मित तालाब, बावड़ियों जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर में चित्रित किया, संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, फिर हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। तो वर्ड मीनिंग देखिए। सहसे यानी अचानक, प्रकृति भूता यानी प्रकट हुए, दिखाई दिए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागा मतलब तालाब, निर्मापिता नाम बनाने वाले और निर्माता नाम बनाने वाले, निर्मापिता नाम बनवाने वाले और निर्माता नाम बनाने वाले। एक एकम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्त्रकम हजार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भुता यानी उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले, अस्मात् पूर्वम इससे पहले। एक एकम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्त्रकम हजार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भुता उत्पन्न हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले, मापितुम मापने नापने के लिए, प्रयतितम प्रयत्न किया, बहुप्रतीता बहुत अधिक प्रसिद्ध। ऐसे से मतलब संपूर्ण और निर्मीयन्ते मतलब बनाए जाते थे। अब आगे देखिए। निर्माता नाम बनाने वाले, गजदर मतलब गज यानी कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि को मापने के लिए लोहे की छड़ को जो लेके घूमता था व्यक्ति, वो गजदर कहलाता था। राग निर्मिता नाम तालाब बनाने वालों की त्रिहस्त परिमाण मिति की, 3 हाथ के नाप की, लोह लोहे की छड़, समर्थता यानी आदर, गांभीर्य मतलब गहराई, वास्तुकार मतलब भवन निर्माण काम में भले ही, निर्भालयंती निभाते, आर्तानी आधारित, आकलयंती अनुमान करते, उपकरण संभारे साधन सामग्री को, संग्रहंती इसमें संग्रह करते हैं, प्रतिदाने बदले में, याचंती मांगते थे, अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त। तो हमारे वर्ड मीनिंग है। अब हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। के आसन ते अज्ञात नामना, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? क्वेश्चन पूछा उसने, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सतस्य सहस्त्रस्य तड़ागा, सहसे शून्यात ने प्रकृति भूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए, मतलब अपने आप आकाश से टपके नहीं है। इन्होंने इन तालाबों को, इन बावड़ियों को किसी ने तो बनाया है। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा, ये वही तड़ाग है, ये तड़ाग ही संसार के सागर कहलाते हैं। ये तालाब क्या कहलाते हैं? संसार के सागर। जो तालाब बने हुए ना, ये तालाब ही संसार के सागर कहलाते हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितुरम एकैकम निर्मातानां च दशकम आसीत्। इस आयोजन के नेपथ्य पर्दे के पीछे बनवाने वाले एक और बनाने वाले 10 थे। मतलब बनाने वाला एक था, बनवाने वाला एक था, और इसको तालाब को बनाने वाले 10 थे। एतत् एकम दशकम आहत्य शतकम सहस्त्रम रच्यते, इसमें इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों हजारों की रचना की गई थी। इकाई दहाई को जोड़कर सैकड़ों हजारों की रचना की गई थी। परम विक्तेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पत्या समाजेन यत्किंचित पठितम, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा। पठितेन तेन समाजेन एकैकम दशकम सहस्त्रम एतेषानि शून्ये एव परिवर्तानि, तो उस समाज के द्वारा इकाई, दहाई और सैकड़े को शून्य में बदल दिया गया।
उस समाज के द्वारा इकाई दहाई सैकड़ों किस बदल दिया, शून्य में बदल दिया गया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा ने उद्भिता। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इन तालाबों की रचना किसने की थी। मतलब नए समाज के लोगों ने इन तालाबों को नष्ट करने से पहले ये बार भी नहीं सोचा कि इन तालाबों को बनाया किसने। एतदृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, और इन कार्यों को करने के लिए जो नई विधि विकसित हुई है, उस विधि के द्वारा भी पहले संपादित किए गए इस कार्य को नापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। मतलब जो भी नई विधि हमने अपनाई है, उस विधि के द्वारा भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये कार्य किसके द्वारा संपन्न किया गया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ हिंदी। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए। ये तालाब ही यहाँ पर संसार के सागर है। इनके आयोजन के नेपथ्य में बनवाने वाले एक और बनाने वाले 10 थे। ये इकाई और दहाई जुड़कर सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, उस पढ़ाई से समाज की इकाई और दहाई और सैकड़ों को शून्य बदल दिया। उस पढ़ाई के द्वारा समाज की इकाई दहाई सैकड़ों को बदल दिया, शून्य में बदल दिया। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इन तालाबों की रचना किसने की थी। इन तालाबों को बनाने वाले कौन थे, हमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि इन तालाबों को बनाने वाले कौन थे। और इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि की गई थी, इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित की गई थी, उस विधि के द्वारा भी इन कार्यों को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। आप लोगों को घर से इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करने हैं।